हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आरपी सर में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय से एक्सरसाइज 8A का 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है, यदि cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया हुआ है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, तो इसका मान बताना है। और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर A/B तो सिद्ध कीजिए कि B sec थीटा अपान A cosec थीटा बराबर 1। और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि cos A बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A बटे sec A। तो ये 16 नंबर और 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड 16 नंबर क्वेश्चन को। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर √3/2 तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका मान बताना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos A का मान क्या दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A बराबर 1/√2। इसके बाद इसका मान हम कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से। लाल बटे कक्का की मदद से निकालेंगे। तो लाल बटे कक्का, तो ये जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है, ये जो दूसरा वाला होता है ये कॉस का होता है, और ये जो तीसरा वाला होता है ये टैन का होता है। तो यहाँ से cos A बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला आधार बटे कड़, तो ये हो जाएगा बराबर आधार बटे कर। तो इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम हमने दे दिया A, इस शीर्ष का नाम दे दिया B और इस शीर्ष का नाम दे दिया C। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, A वाला लिया गया है। जब A वाला कोण लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार और तीसरी भुजा कर। तो यहाँ पे कर का मान कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और आधार का मान कितना है, 1 है। और फ्रेंड इसमें लंब का मान नहीं पता है। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता हो और तीसरी भुजा का मान नहीं पता हो तो उस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तो फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर बराबर लंब का मान नहीं पता है तो लंब को ऐसे रहने देंगे, प्लस आधार का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। फ्रेंड √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार 1, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फ्रेंड ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर। अब फ्रेंड 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे फ्रेंड, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, √1 बराबर लंब, और इसको लिख सकते हैं अंडर में 1 × 1 बराबर लंब। तो फ्रेंड यहाँ से जोड़ा बन जाएगा, तो ये जोड़ा अंडर के बाहर आ जाएगा तो 1 बराबर लंब। तो यहाँ से लंब का मान कितना आ गया फ्रेंड, 1 आ गया। लंब का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ लंब के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब देखिए फ्रेंड, हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम sin A का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, sin A का। तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला लंब बटे कड़, sin A बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला लंब बटे कड़। अब देखिए फ्रेंड, लंब का मान 1 है और कड़ का मान √2 है, तो ये आ जाएगा 1/√2। ये आ गया sin A का मान, यहाँ से हमने निकाल लिया तो 1/√2 आ गया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin B बराबर √3/2 दिया हुआ है, sin B बराबर √3/2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ से क्या करेंगे, sin B का मान हम कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से। तो ये पहला वाला लंब बटे कड़ होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है।
तो ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम हमने बी दे दिया, इस शीर्ष का नाम ए दे दिया और इस शीर्ष का नाम सी दे दिया। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, बी वाला लिया गया है। ये बी वाला लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार और तीसरी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, √3 है और कर्ण का मान कितना है, 2 है। तो फ्रेंड इस आधार का मान हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, √3 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान नहीं पता तो आधार को ऐसे ही रहने देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा फ्रेंड, 4 बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा और प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। फ्रेंड ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 4 - 3 बराबर आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 1 बराबर आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा बराबर आधार हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1 बराबर आधार। तो यहाँ से आधार का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1 आ जाएगा। आधार का मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको जो है कॉस ए का मान पता है और साइन बी का भी मान पता है और आपने साइन ए का मान निकाल लिया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस बी का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉस बी का मान निकालेंगे। तो कॉस बी बराबर क्या होगा फ्रेंड, कॉस बी बराबर होगा आपका ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, अपना सवाल लिख लेंगे। सवाल क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए फ्रेंड साइन ए का मान आपने कितना निकाला है, 1/√2। साइन ए के स्थान पे 1/√2। इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। कॉस बी का मान कितना निकाले हैं, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और प्लस कॉस ए का मान, कॉस ए का मान दिया हुआ है 1/√2, 1/√2 दिया हुआ है। इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। साइन बी का मान √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। अब अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 और बट्टे इसका जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2/√2 और प्लस जब इसका आपस में गुणा होगा तो √3 का गुणा 1 में तो √3 बनेगा और बट्टे में 2/√2 का गुण इसमें जब गुणा होगा तो ये जाएगा 2/√2। अब फ्रेंड देखिए दोनों का हर समान है तो एलसीएम क्या आएगा, 2/√2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + √3 और फ्रेंड यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर 1। तो फ्रेंड देखिए क्या दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ है और आपको ये सिद्ध करना है कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर 1। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर a/b, a/b दिया हुआ है। तो फ्रेंड इसका मान हम कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से। तो लाल बटे कक्का की मदद से निकालेंगे तो ये पहला वाला जो होता है ये किसका होता है, साइन का। ये जो दूसरा वाला होता है ये किसका होता है, कॉस का। और जो तीसरा वाला होता है ये किसका होता है, टैन का। तो यहाँ से टैन थीटा बराबर क्या होगा, ये तीसरा वाला लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम ए दे दिया, इस शीर्ष का नाम बी दे दिया और इस शीर्ष का नाम सी दे दिया। इस वाले एंगल को मान लिया ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा से लगी हुई भुजा आधार और तीसरी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, ए है और आधार का मान कितना है, बी है फ्रेंड। तो इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड इस भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड लंब का मान कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान कितना है, बी, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर। और फ्रेंड ये किसका मान है, कड़ स्क्वायर का मान है। लेकिन फ्रेंड हमें किसका मान चाहिए, कड़ का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो कड़ का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये किसका मान आ गया फ्रेंड, कड़ का मान आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका मान है फ्रेंड, कड़ का मान है। अब देखिए सवाल में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हुआ है, तो सेक थीटा का प्रयोग हुआ है और कॉसेक थीटा का प्रयोग हुआ है। तो हम सेक थीटा का मान निकाल लेंगे, एंड किसका मान निकाल लेंगे, कॉसेक थीटा का मान निकाल लेंगे। सेक थीटा का मान निकाल लेंगे एंड किसका निकाल लेंगे, कॉसेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कड़ बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे कड़ बटे आधार। तो फ्रेंड कड़ का मान कितना है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना है, बी है। इसी प्रकार कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो कॉसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब, तो हो जाएगा कड़ बटे लंब। तो कड़ का मान कितना है फ्रेंड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में लंब का मान कितना है, ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS बराबर, LHS आपका क्या है, बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे सेक थीटा का मान रखेंगे, तो बी का इस सेक थीटा के साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। बी का इस सेक थीटा के साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखेंगे बी गुणे सेक थीटा का मान कितना है, सेक थीटा का मान है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है, बी है। इसके बाद फ्रेंड क्या लगा हुआ है, बटे लगा हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे, बटे लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए कॉसेक थीटा, तो लिखेंगे ए गुणे कॉसेक थीटा का मान क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में ए। तो फ्रेंड यहाँ से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा फ्रेंड, तो बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फ्रेंड ये कट कर कितना बचेगा, एक, और यही आपको राइट हैंड साइड में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो जाएगा, RHS, मतलब राइट हैंड साइड। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर है, 18 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है यदि कॉस ए बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है यदि कॉस ए बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए बटे सेक ए। आपको ये सिद्ध करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए बराबर 4/5, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से निकालेंगे। ये पहला वाला ये साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, और तीसरा वाला टैन का होता है। तो यहाँ से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इस शीर्ष का नाम दे दिया ए, इस शीर्ष का नाम दे दिया बी, और इस शीर्ष का नाम दे दिया सी। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला लिया गया है। जब ए वाला लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार, और तीसरी भुजा कड़। तो यहाँ पर फ्रेंड आधार का मान कितना है, 4 है, और कड़ का मान कितना है, 5 है। तो फ्रेंड इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड इस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड कड़ का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पे कड़ के स्थान पे लिखेंगे 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान नहीं पता तो लंब स्क्वायर को इसे रहने देंगे, और प्लस आधार का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये फ्रेंड प्लस का इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 25
माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। तो फ्रेंड 25 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, बराबर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि हमें किसका मान चाहिए? लंब का मान चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 9 बराबर लंब। और इसको लिख सकते हैं फ्रेंड अंडर रूट में 3 गुणे 3 बराबर लंब। तो फ्रेंड ये जोड़ा बन गया, जब ये जोड़ा बन जाएगा तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बराबर लंब। तो फ्रेंड यहाँ से लंब का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए फ्रेंड आपके सवाल में जो है किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हुआ है, तो tan a का प्रयोग हुआ है, sin a का प्रयोग हुआ है और sec a का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड हम tan a का मान निकालेंगे, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? tan a बराबर ये तीसरा वाला लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो फ्रेंड लंब का मान 3 और आधार का मान 4, तो हो जाएगा 3 बटे 4। इसी प्रकार हम sin a का मान निकालेंगे, तो sin a बराबर क्या होगा? ये पहला वाला लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो फ्रेंड लंब का मान कितना है? 3 और कड़ का मान कितना है? 5, तो हो जाएगा 3 बटे 5। इसी प्रकार फ्रेंड sec a का मान निकालेंगे, तो sec a बराबर क्या होता है? sec किसका अपोजिट होता है? cos का, तो cos a बराबर आधार बटे कड़, तो sec a बराबर कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। तो फ्रेंड यहाँ पे कड़ का मान कितना है? 5 और आधार का मान कितना है? 4, तो हो जाएगा 5 बटे 4। इसके बाद फ्रेंड हम LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपका LHS है फ्रेंड। तो LHS से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो tan a का मान कितना है? tan a का मान है 3 बटे 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 4। और फिर इसके बाद बटे लगा है, बटे लगा देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan a का मान 3 बटे 4, इसका स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड, तो 3 बटे 4 हो जाएगा ये 3 बटे 4 और बटे में 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 4 चौको 16। इसके बाद फ्रेंड देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 4 और फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 16 का नम 16 हो जाएगा, यहाँ बटे में कुछ नहीं लिखा है, बटे में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणा हो जाएगा, 16 का नम 16 और प्लस 9 एक नम 9 और बटे में 16 का नम 16, तो हो जाएगा ये 16। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 बटे 4 और बटे में 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 4 20 और 5 25, 25 बटे 16 हो जाएगा। तो फ्रेंड जब इस तरह से भिन्न बटे भिन्न लिखा रहे तो पहले वाले भिन्न को लिख दीजिए और दूसरा वाला जो भिन्न है इसको अपोजिट करके इसके साथ में गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 16 बटे 25 हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 बटे 25। तो फ्रेंड ये 12 बटे 25 आ गया, आपका क्या आ गया? LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसके बाद फ्रेंड हम क्या सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? साइन ए बटे सेक ए दिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? साइन ए बटे सेक ए दिया हुआ है फ्रेंड। तो साइन ए का मान लिखेंगे, तो साइन ए का मान कितना है? 3 बटे 5 है, तो 3 बटे 5 हो जाएगा। और फिर बटे में सेक ए का मान लिखेंगे, तो सेक ए का मान कितना है? 5 बटे 4 हो जाएगा, 5 बटे 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड जब इस तरह से सवाल आपका लिखा रहा है भिन्न बटे भिन्न, पहला भिन्न बटे दूसरा भिन्न, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड? तो पहले वाले भिन्न को लिख लेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, जो दूसरा वाला भिन्न है इसको अपोजिट करके इसके साथ में गुणा कर देंगे, अपोजिट मतलब उल्टा करके, तो उल्टा कर देंगे तो ये 5 बटे 4 लिखा था, 4 बटे 5 लिख देंगे। तो फ्रेंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और बटे 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 12 बटे 25। तो फ्रेंड आपने LHS को सॉल्व किया तो भी कितना आया? 12 बटे 25, और RHS को सॉल्व किया तो भी आपका कितना आया? 12 बटे 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रेंड LHS बराबर RHS, और यही आपका क्या हो गया? सवाल कंप्लीट होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड।